में साफ। उसके जैसा गंदा आदमी ऑलराउंड कहीं मिलेगा क्या? विदेशों से पैसा खाता है। और मेरे मुंह से क्या गंदी निकले, मैं इतनी गंदी गालियां दे दूंगी, उसके 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई चाहिए। जो अभी मनीष सिसोदिया को तो जेल जाना ही चाहिए। तो बहनों ने ठाना है कि भाई इस बार इन लोगों को यहाँ दिल्ली से इनका यहाँ के हमेशा के लिए इन लोगों का दिल्ली से सफाया होना चाहिए। प्रदूषण तो पराली की वजह से होता है। प्रदूषण बीजेपी थोड़ी कर रही है। केजरीवाल कहता है जोर से बारिश हो गई तो मोदी जी ने करवा दिया, बारिश मोदी जी करवाएंगे, प्रदूषण मोदी जी के एमसीडी करवा रही है। नहीं, केजरीवाल जी का झूठा प्रचार है। कुछ नहीं, स्कूल में स्टूडेंट बच्चे बताते हैं कि ना टॉयलेट है, ना पानी है, ना कुछ अटेंडेंस देते हैं, घर वापस चले जाते हैं बच्चे और बाउंड्री फांद के भी निकल जाते हैं बच्चे। आगे तो तब जाएगी जब पहले कहीं आगे नहीं बढ़ी, तो और आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। स्कूलों की बात करते हैं तो आधे से ज़्यादा स्कूलों में इनके प्रिंसिपल नहीं है, आधे से ज़्यादा स्कूलों में पूरे टीचर्स नहीं है। दिल्ली के स्कूलों में झूठ तारीफ करें। मेरे को अभी भी प्रिंसिपल ने बुलाया हुआ है, उसने बोला देखिए मैडम छत है, उसको छत को उन्होंने टाइलों की बना रखे कि वो पत्थरों की, वो पत्थर कभी भी बच्चों पे गिर सकते हैं। आपने कि पहले कभी कूड़े की ना करे। सुनो, 5-7 सालों से पहले कभी प्रदूषण का नाम भी नहीं सुना होगा आपने। ये अभी होने लगा है, अब ये पता नहीं क्यों होने लगा है। अभी छठ में ही देखिए कि बरसों से छठ, 4-5 साल से छठ पूजा बंद है आईटीओ में। क्यों बंद है? इसके लिए तो हमारे पूर्वांचली को वो तो बहुत ज्यादा तिरस्कार कर रहे हैं। स्कूल मॉडलों को लेकर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं नंबर 1 स्कूल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं कुछ देखिए ये पड़पड़गंज विधानसभा है, स्कूलों की स्थिति देखिए। आज भी मतलब ये लोग जो जिस तरह की ये फोटो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये सब झूठ है। आज देखिए लोगों में आप सभी, आज हम लोग केवल हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में था, समाज की इतनी बहनें, कीर्तन मंडलियों की बहनें यहाँ जुड़ी हुई हैं साथ में। ये भारतीय जनता पार्टी के कम कार्यकर्ता कीर्तन मंडलियाँ ज़्यादा जुड़ी है, क्योंकि जो इनके झूठ और इनके फ्रेब से परेशान होकर के वो लोग इनको बिल्कुल, उनका बहनों ने ये तय कर लिया है कि इन्होंने पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी है। घरों में, घर घर में इन्होंने शराब पहुंचा दी है। घरों के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो शराब के नशे में ऐसे मतलब इस तरह उनको लत लग गई कि घर के घर बर्बाद हो गए हैं। तो बहनों ने ठाना है कि भाई इस बार इन लोगों को यहाँ दिल्ली से इनका यहाँ के हमेशा के लिए इन लोगों का दिल्ली से सफाया होना चाहिए। स्कूल मॉडल को लेकर क्या कहें? अरे कुछ नहीं, स्कूल में स्टूडेंट बच्चे बताते हैं कि ना टॉयलेट है, ना पानी है, ना कुछ अटेंडेंस देते हैं, घर वापस चले जाते हैं बच्चे और बाउंड्री फांद के भी निकल जाते हैं बच्चे। एजुकेशन मिनिस्टर है, वो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। कुछ भी नहीं है, बुक भी नहीं मिल रही है बच्चों का, कुछ भी नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। राशन पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, जो देना चाहिए वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कहेंगे दिल्ली की सरकार? हाँ जी, क्या कहेंगी दिल्ली की सरकार? अरे दिल्ली सरकार क्या है, चेंज करना है, बीजेपी को लाना है, वो देखना है कि क्या करेंगे हमारे बीजेपी अध्यक्ष जी सब लगे हुए हैं। एमसीडी के चुनावों से पहले लगातार बड़ी बातें की जा रही हैं, स्कूल से लेकर तमाम चीज़ों का प्रचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली को और आगे ले जाने की बात है। और आगे ले जाने की बात तो तब है जब पहले ही दिल्ली कहीं आगे बढ़ी हो। आगे तो तब जाएगी जब पहले कहीं आगे नहीं बढ़ी, तो और आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। स्कूलों की बात करते हैं तो आधे से ज़्यादा स्कूलों में इनके प्रिंसिपल नहीं है, आधे से ज़्यादा स्कूलों में पूरे टीचर्स नहीं हैं। यहाँ तक कि ये आर्ट्स वर्ल्ड क्लास शिक्षा की नीति की बात करते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में आधे से ज़्यादा स्कूलों में साइंस और अकाउंट्स के सेक्शन ही नहीं है 10th के बाद। तो क्या बच्चे डॉक्टर बनेंगे, क्या अकाउंटेंट बनेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे वो, जब उनको सेक्शन ही नहीं है अकाउंट्स और साइंस पढ़ने के लिए, ऑप्शन ही नहीं है तो क्या। शिक्षा मॉडल को लेकर कह रहे हैं कि गुजरात में सरकार बनाएंगे, दिल्ली का शिक्षा मॉडल बड़ा हाई है। पहले गुजरात की बात बाद में करें, पहले दिल्ली की जनता को तो संतुष्ट कर लें। अपने अपने मन से तो सभी बड़ाई करते हैं, जनता जिसकी बड़ाई करे वो असली बड़ाई होती है। क्या मुद्दे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं दिल्ली में जो ये निगम में लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं कूड़े के पहाड़ को लेकर, जबकि ढलाव घरों की जो है पहले से स्थिति काफ़ी सुधरी है और 40-40, 30-30 मीटर सभी ढलाव घर कम हुए हैं। हमारी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में सांसद गौतम गंभीर जी ने जो ढलाव घर है यहाँ गाजीपुर में, उसको 40 मीटर तक नीचे किया है और आने वाले 2-3 सालों में ये ढलाव घर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और बहुत सारे ढलाव घर ऐसे हैं जिनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और वहाँ मशीनें लगा दी गई हैं कि कूड़ा बाहर सड़क पर नहीं रहता, सीधा मशीन के अंदर टैंकर में जाता है और सीधा ढलाव घर पे पहुँचा दिया जाता है। तो जगह जगह ढलाव घर और कूड़ा का ढेर खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है।
तो देखिए एमसीडी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार चुनाव प्रसार और जो अपने काम जो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं उन कामों को लेकर दिल्ली की जनता तक जा रही है। और इसीलिए ये जो मार्च है, जो पैदल मार्च है, ये जो झंडे लेकर तमाम महिलाएं हैं आपको दिख रही होंगी कि जहाँ एक तरफ जो एमसीडी के द्वारा काम किए गए हैं वो पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अभी तक चुनावों की घोषणा हुई नहीं है और उसको लेकर लगातार जो है वो तैयारियां जो है वो पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी लगातार जो आरोप है वो लगा रहे हैं। किस तरीके से देख रही है मैडम, बार बार दिल्ली के स्कूलों को लेकर तारीफ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं मैडम, दिल्ली के स्कूलों को झूठ तारीफ कर रहे हैं। मेरे को अभी भी प्रिंसिपल ने बुलाया हुआ है, उसने बोला देखिए मैडम छत है, उसको छत को उन्होंने टाइलों की बना रखी है कि वो पत्थरों की, वो पत्थर कभी भी बच्चों पे गिर सकते हैं। बारिश के दिनों पे उन पे पानी आ रहा था, क्योंकि मैं अभी फॉगिंग करवाने गई थी तो देखा, उन्होंने मुझे बताया झूठ है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। मैं आपके सामने 9 के 10 बच्चे ला के दिखा सकती हूँ जिनको दिस इज गर्ल पढ़ना नहीं आता। ये देश का भविष्य उज्जवल करते हैं, देश को नर्क पे। मनीष सिसोदिया जी कभी इन सड़कों पे नहीं आए। ये देश का मुख्यमंत्री क्या है जिसको खुद पता नहीं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है, जाके स्कूलों के। हाँ, एक स्कूल को जरूर इन्होंने, मगर उसमें भी स्विमिंग पूल है, उसमें भी गलत काम एक बच्ची से हुआ था। पर ये झूठ है, इनको सोचना चाहिए। बिल्कुल स्कूल गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। सिसोदिया के स्कूल एजुकेशन मॉडल को लेकर भी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। एक भी स्कूल मुझे चल के बताइए कौन सा चाहिए। ये 3 स्कूल है यहाँ पे मंडावली में, एक भी स्कूल देखिए, एक भी स्कूल अच्छा, तीनों स्कूल बर्बाद। मैडम, एमसीडी के चुनावों से पहले दिल्ली के स्कूलों को लेकर लगातार प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, क्यों नहीं कर रही, खूब कर रही है। स्कूलों को लेकर कहा जा रहा है कि स्कूल अपने बहुत नंबर के स्कूलों में कोई काम नहीं करवाया गया है, लेकिन वो प्रचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप देखिए कितने वीडियोस रोज निकल कर आ रहे हैं। स्कूलों में पानी नहीं है, चलिए स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं वो लोग। इनके स्कूलों के बच्चों को, 10वीं के बच्चे को भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। कि जो बढ़ता प्रदूषण है उस पर राजनीति ना की जाए, ये पूरे उत्तर भारत में। देखिए पोल्यूशन पर तो राजनीति नहीं की जा रही है, लेकिन पोल्यूशन हो तो रहा है ना। आप देखिए कितने सालों से लोग परेशान हैं। आपने पहले कभी कूड़े की ना करे, 5-7 सालों से पहले कभी प्रदूषण का नाम भी नहीं सुना होगा आपने। ये अभी होने लगा है, अब ये पता नहीं क्यों होने लगा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ से परे है। मैडम, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव से हर चीज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? उनका तो समझते ही है कि हमेशा वो वादा और अपना एक्स्ट्रा वो अपना देते रहते हैं स्पीच, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो काम हो रहा है, जो आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, दुनिया को पता है, देश को पता है कि उनके कार्यकर्ता या उनका क्या कार्यशैली है, वो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। बड़ी आरसीएल के खुलासे को लेकर भी बार बार पे कहा जा रहा है कि राजनीति की जा रही है, दिल्ली में प्रदूषण का कोई मुद्दा नहीं है। उनके झूठ को तो सारी दुनिया जानती है कि कितना झूठ बोलते हैं, तो उनकी बातों पर भरोसा मत करिए। और जो निजी जमीन पर काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसको आप देखिए कि क्या कर रही है। अभी छठ में ही देखिए कि बरसों से छठ, 4-5 साल से छठ पूजा बंद है आईटीओ में। क्यों बंद है? इसके लिए तो हमारे पूर्वांचली को वो तो बहुत ज़्यादा तिरस्कार कर रहे हैं। हमारा आस्था का पर्व है, महान पर्व है, जो सारी दुनिया विदेशों में भी हो रही है, सिडनी में, हर जगह। और जो हमारे देश की राजधानी है वहाँ उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है उनके द्वारा। पॉल्यूशन का भी समस्या, बहुत सारी की समस्या, उनकी बातों का छोड़ ही दीजिए। वादे करते हैं, काम में पिछड़ापन देख ही रहे, भ्रष्टाचार। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो इसीलिए प्रचार कर रही है क्योंकि एमसीडी के चुनाव आने वाले 15 सालों में कोई काम नहीं किया है, प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं है। नहीं मैडम, बीजेपी ने ही तो काम किया है, ये तो झूठा प्रचार किया है। केजरीवाल जी तो झूठा प्रचार करते हैं। लैंडफिल का जो ये गए गाजीपुर में, जब से गौतम गंभीर जी आए उसके नेक्स्ट डे से ही उन्होंने शपथ ग्रहण भी नहीं लिया था, नेक्स्ट डे से ही वो वहीं पे फोकस करके और काम किया है। ये तो झूठा प्रचार करने केजरीवाल जाते हैं, हम बीजेपी वाले नहीं जाते। जितना काम किया है सब बीजेपी वालों ने किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीति करने का मुद्दा नहीं है प्रदूषण, वो तो पूरे भारत में। प्रदूषण तो मैम, प्रदूषण तो पराली की वजह से होता है। प्रदूषण बीजेपी थोड़ी कर रही है। केजरीवाल कहता है जोर से बारिश हो गई तो मोदी जी ने करवा दिया, बारिश मोदी जी करवाएंगे, प्रदूषण मोदी जी के एमसीडी करवा रही है। नहीं, केजरीवाल जी का झूठा प्रचार है,
बस और कुछ। सिसोदिया जी इस पटपड़गंज विधानसभा के वो सिसोदिया जी विधायक है मैम, कभी आज तक देखे नहीं। कितना आप स्थानीय लोगों से पूछो मैडम, ये पानी ने चंद्र विहार इलाका है, यहाँ 15-15 दिन पानी नहीं आता। जब पानी आप नल खोलोगे ना तो गंदा पानी आता है। केजरीवाल सरकार की तरफ से तो कहा गया था कि हम दिल्ली में काम कर रहे हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। मैडम वो झूठ बोलते हैं, झूठ कह रही है केजरीवाल तो खुद इतना गंदा पानी देगा हमें साफ। उसका जैसा गंदा आदमी ऑलराउंड कहीं मिलेगा क्या? विदेशों से पैसा खाता है, पब्लिक का खून पी रहा है, किसी को शराब पिलाता है, फ्री में पी जाओ, बिजली पानी का फ्री का बहाना लेके 2,500-3,000 हजार का वो बिल ले रहा है। और मेरे मुंह से क्या गंदी निकले, मैं इतनी गंदी गालियां दे दूंगी उसके साथ पुस्तक याद रखेंगी। हाँ, कौन सा फ्री पानी दे रहा है? प्रदूषण हो रहा है वो पराली पंजाब के लोग जला रहे हैं, यहाँ हो रहा है। पंजाब में भी तो ये बैठा है, पंजाब में भी तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं पराली मुद्दा नहीं है राजनीति। नहीं, क्यों मुद्दा नहीं है? वो तो मनीष सिसोदिया जी इस क्षेत्र के विधायक हैं और कभी किसी ने देखा नहीं होगा कि मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे आए होंगे। अगर आते फंक्शन में आएंगे, फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे। किसी के दुख सुख सुनने के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं है। सबसे मेन तो होता है कि पानी चाहिए घर में, सबसे जल का मुद्दा है कि पानी बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। गंदा पानी चंद्र विहार के पानी है मैडम। वो तो सारी दिल्ली का खून पिया, कम वक्त कहीं का भी तो नहीं है, पता कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ, दिल्ली को नंबर 1 बनाया उसने, करा क्या है? नंबर 1 है ये। आने के मुद्दे को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे फिर वो तिहाड़ जेल का खुलासा हो या फिर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई। ये मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई चाहिए। जो अभी मनीष सिसोदिया को तो जेल जाना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे केजरीवाल तो है ही गिरगिट, लेकिन ये सबसे जो ये हमारे क्षेत्र है या इसमें दिल्ली के जो ये सिसोदिया जो चला रहे हैं, बिल्कुल इतने अकाउंट में केजरीवाल के ट्रांसफर करें। और नाम तो मुझे नहीं आ नहीं रहा अभी। और वहाँ जाके गुजरात में ही अपनी चुनाव लड़ने का वो कर रहे हैं कि वहाँ पे हजारों, पहले पंजाब में गए कि 1,000 रुपए देंगे, ऐसे करके वो चुनाव वो जीत गए। अब इनकी गुजरात पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं और एक तो संभलती नहीं, दिल्ली संभालते तो बस खाली वो झूठे के दिखाते हैं, ऐड में दिखाते हैं कि बस हम दिल्ली में ऐसे कर दिया हमने। दिल्ली का जनता परेशान है, वो उनको बिल्कुल नहीं दिख रहा।